नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। ब्रिटेन में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन का संक्रमण इस हद तक बढ़ गया है कि पूरे देश में एक बार फिर से लॉकडाउन लगाना पड़ा। मंगलवार आधी रात से ब्रिटेन में लॉकडाउन है, जो कम से कम 15 फरवरी तक जारी रहेगा। ब्रिटेन में दूसरी बार लॉकडाउन लगाया गया है, क्योंकि इस बार हालात मार्च 2020 से भी कहीं ज्यादा गंभीर हैं। पूरे ब्रिटेन में इस वक्त दहशत का ऐसा ही सायरन बज रहा है। ब्रिटेन को कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन का खौफ खाए जा रहा है। 70% तेजी से फैलने वाला नया स्ट्रेन आतंक मचा रहा है। हर दिन 50 से 60 हजार कोरोना के नए केस सामने आ रहे हैं। ब्रिटेन में 10 लाख से ज्यादा लोग वायरस के शिकार हो चुके हैं। अस्पतालों में मरीजों की बाढ़ आ गई। मरने वालों की तादाद भी लगातार बढ़ती जा रही है। अस्पतालों में मरीजों के लिए जगह कम पड़ती जा रही है। ब्रिटेन में अस्थायी अस्पतालों को फिर से खोला जा रहा है। कोरोना के नए स्ट्रेन की नई लहर ने ब्रिटेन में मार्च 2020 से भी गंभीर संकट खड़ा कर दिया है। यह संकट उस वक्त खड़ा हुआ जब ब्रिटेन को कोविड-19 से पूरी तरह निजात भी नहीं मिल पाई थी। जब ब्रिटेन कोरोना वायरस को मात देने के लिए अपने नागरिकों को वैक्सीन की सुरक्षा देने में जुटा था, तब एक दिन में कोरोना के नए स्ट्रेन ने हजारों हजार केस सामने ला दिए। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कोरोना के नए स्ट्रेन के बढ़ते मामलों को देखते हुए देश में लॉकडाउन लागू कर दिया। ये लॉकडाउन 14 से 15 फरवरी तक जारी रहेगा। When everybody looks at the position, people understand overwhelmingly that we have no choice. When the Office of National Statistics is telling us that more than 2% of the population is now infected, that's over 1 million people in England, and when today we've reported another 60,000 new cases. प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का ऐलान होते ही मंगलवार की आधी रात से ब्रिटेन ठहर सा गया। दुकानें बंद, स्कूल कॉलेज बंद, बड़े बड़े बाजार बंद, लोगों का मिलना जुलना बंद और एक बार फिर ब्रिटेन में लॉकडाउन कर दिया गया है। 20 में जो लॉकडाउन हुआ था उसी की तरह का लॉकडाउन है। लोग आपस में मिल नहीं सकते। स्कूल्स करीब मिड फरवरी तक बंद किए गए हैं, जब तक दूसरा हाफ टर्म शुरू नहीं होता। तो स्कूल्स कॉलेजेस सब बंद कर दिए गए हैं। ऑनलाइन क्लासेस की जा रही हैं। ये सब इसकी सब वजह है कि इन्फेक्शन बहुत बढ़ रहा है, और वो है सेकंड स्ट्रेन की वजह से। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों ने कहा कि पूरा देश अब कोरोना लेवल 5 के सबसे ऊंचे स्टेज पर जा चुका है। स्टेज 5 का मतलब है कि अगर तुरंत एक्शन नहीं लिया गया तो 21 दिनों के भीतर ब्रिटेन की नेशनल हेल्थ सर्विस चरमरा जाएगी। उसके लिए मरीजों को संभालना मुश्किल हो जाएगा। ये नौबत नए स्ट्रेन के बेकाबू होने की वजह से आई है। ब्रिटेन में एक दिन में कोरोना वायरस के 50 हजार केस सामने आ रहे हैं। सोमवार को ब्रिटेन में 58,784 लोग कोविड-19 से संक्रमित पाए गए। ब्रिटेन में महामारी शुरू होने के बाद पहली बार सबसे ज्यादा केस सामने आए। लगातार 7वें दिन ब्रिटेन में 50,000 से ज्यादा केस सामने आए। देश में कुल मिलाकर अब तक 27,13,563 केस सामने आ चुके हैं। वहीं पॉजिटिव पाए गए 28 दिनों के भीतर 407 लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक ब्रिटेन में कोरोना वायरस से 75,000 से ज्यादा लोग मौत के मुंह में समा चुके हैं। कोरोना वायरस से बचने के लिए ब्रिटेन में लॉकडाउन है। इसका असर लंदन के मशहूर ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पर देखा गया, जहां सन्नाटा पसरा है। आज तक संवाददाता लवीना टंडन की ग्राउंड रिपोर्ट में ताजा हालात देखिए। इस वक्त मैं हूँ ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट स्टेशन या ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट, जो कि रिटेल या शॉपिंग का सबसे बड़ा गढ़ माना जाता है यहाँ यूके में, खासतौर पे लंदन में जब लोग आते हैं। लेकिन आप देखें पूरी तरह से ये बंद है इस वक्त। साल के इस वक्त बहुत सी सेल, बहुत से लोग यहाँ पर मौजूद होते हैं। ये एक तरह से गढ़ है एंटरटेनमेंट का, माने खाने पीने का, शॉपिंग करने का, लेकिन बहुत ही कम ज़रूरतमंद चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं, क्योंकि लंदन है टियर 5 में। इसी तरह से पूरे यूके में लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। टियर 4 में कई जगह हैं, कई टियर 5 में हैं। लेकिन लंदन के टियर 5 होने की वजह से सारी जो नॉन एसेंशियल शॉप्स हैं, जैसे कि
ये पूरे ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट में आप देखें नॉन एसेंशियल शॉप्स की भरमार है, खाने पीने की जगहों की भरमार है, रेस्टोरेंट्स ये सब बंद कर दिए गए हैं और इस वजह से ये पूरी तरह से खाली पड़ा हुआ है। लंदन समेत पूरे ब्रिटेन में इमरजेंसी के सिवा लोगों को घरों से निकलने पर पाबंदी है। ब्रिटेन में स्कूलों को बंद कर दिया गया। एक बार फिर से स्कूलों और कॉलेजों में ऑनलाइन क्लास चलाई जा रही हैं। लंदन में शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संगीता चोपड़ा 2 बच्चों की मां भी हैं। उनके मुताबिक अचानक लॉकडाउन के फैसले से कई लोगों की मुश्किलें बढ़ी हैं। इसकी वजह से बहुत पेरेंट्स को बहुत परेशानी होती है कि सडनली उनके पास चाइल्ड केयर अरेंज करना पड़ता है, जिनके जॉब्स है जिन्हें करना ज़रूरी है। पिछले साल 13 दिसंबर को ब्रिटेन ने पूरी दुनिया को अलर्ट किया था कि उसके देश में कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन मिला है जो 70% तेजी से फैलता है। इसके 6 दिन बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने इंग्लैंड में लाखों लोगों पर कोरोना वायरस को रोकने के लिए कड़ी पाबंदी लगा दी थी और अब पूरे ब्रिटेन में लॉकडाउन लगा दिया गया है। इस लॉकडाउन के दौरान बोरिस जॉनसन को कई अहम फैसले लेने होंगे। इस वजह से ही उन्होंने भारत में गणतंत्र दिवस समारोह का मुख्य अतिथि बनने को लेकर अपनी मजबूरी जाहिर कर दी। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से बात की और अपना भारत दौरा रद्द कर दिया। इस वक्त लंदन टियर 5 में है, पूरा यूके किसी न किसी सिवियर लॉकडाउन में है, बल्कि मार्च 2020 में जिस तरह यहाँ लॉकडाउन था उसी तरह का लॉकडाउन है। 6 हफ्ते तक स्कूल्स भी कॉलेजेस भी बंद है और इन सब का निर्णय इस तरह की फास्ट चेंजिंग सिचुएशन में निर्णय लेना बहुत ज़रूरी है। ब्रिटेन में 5 करोड़ 60 लाख लोग आधी रात के बाद से घरों में कैद हैं। ये पाबंदी कम से कम 15 फरवरी तक जारी रहेगी। ब्रिटेन को उम्मीद है कि इन सख्त कदमों से वो कोरोना के नए स्ट्रेन पर काबू पा लेंगे। हर दिन 50-50 हजार मरीजों की तादाद को कुछ हद तक काबू किया जा सकेगा। लंदन से लवीना टंडन के साथ आज तक ब्यूरो। ब्रिटेन में इस वक्त जहां कोरोना के नए स्ट्रेन के मरीजों की संख्या चरम पर है, वहीं 13 लाख लोगों का वैक्सीनेशन भी हो चुका है। रूप बदलने वाले वायरस से जंग में ब्रिटेन ने टीकाकरण को लेकर कुछ ऐसे फैसले किए हैं जिन पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। ब्रिटेन में हालात ऐसे हैं मानो वायरस और ब्रिटेन सरकार के बीच रेस लगी है। कभी ब्रिटेन आगे निकल जाता है तो कभी वायरस। फिलहाल वायरस आगे चल रहा है। इससे पहले कि ब्रिटेन 2 वैक्सीन के साथ उस पर वार करता, उसने खुद को एक भयंकर संक्रामक स्ट्रेन में बदल लिया। अब ब्रिटेन जहां एक तरफ कोरोना को मात देने के लिए वैक्सीनेशन को आगे बढ़ा रहा है, वहीं दूसरी तरफ नया स्ट्रेन हर दिन 50,000 से ज्यादा लोगों को अपना शिकार बना रहा है। 22 अप्रैल 2020 में कोरोना के सबसे ज्यादा 5,490 केस दर्ज किए गए थे। उसके बाद ब्रिटेन ने 2 जुलाई को इसे 4 केस पर ला दिया, लेकिन 21 अक्टूबर को वायरस ने वापसी की और 26,687 नए केस सामने आ गए। ब्रिटेन में कोरोना के ये मामले 23 दिसंबर 2020 को 39,237 पर जा पहुंचे और 5 जनवरी 2021 को इसने 60,916 के आंकड़े को छू लिया। कोरोना विस्फोट से दहल उठे ब्रिटेन में लॉकडाउन का ऐलान करते हुए प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों में इम्यूनिटी लाना चाहते हैं। इसके लिए अब तक 13 लाख लोगों को टीका लगाया जा चुका है। Over 1.1 million people in England and over 1.3 million across the UK, and that means that nearly 1 in 4 of one of the most vulnerable groups will have in 2 to 3 weeks, all of them, a significant degree of immunity. ब्रिटेन में इस वक्त 2 कंपनियों की वैक्सीन लगाई जा रही है। शुरुआत फाइजर के साथ हुई थी और अब ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन भी उन्हें लगाई जा रही है। ये वही ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन है जिसे भारत में भी मंजूरी मिल चुकी है। मगर ब्रिटेन में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन के साथ ही दक्षिण अफ्रीका के स्ट्रेन का भी खतरा है। ब्रिटेन के डॉक्टर आशंका जाहिर कर चुके हैं कि वैक्सीन दक्षिण अफ्रीका के स्ट्रेन पर कारगर नहीं होगी। अब डर इसी बात का है कि कोरोना के नए वेरिएंट के खिलाफ वैक्सीन कारगर नहीं हुई तो क्या होगा। डर यही है कि अभी जो नया वेरिएंट स्ट्रेन आया है, इसके खिलाफ अगर हमारे पास इम्यूनिटी नहीं है
या ये वैक्सीन उसके खिलाफ अगर पूरी तरह से प्रोटेक्शन नहीं देती है तो फिर क्या। लेकिन साइंस के हिसाब से अभी तो लग रहा है कि वैक्सीन दोनों स्ट्रेन को प्रोटेक्शन दे पाएगी। अगर सब सही तरीके से है तो मैं तो यही प्रार्थना करूंगा कि हम लॉकडाउन से जल्द बाहर आ जाए। ब्रिटेन ने बहुत बड़ा वैक्सीनेशन कार्यक्रम शुरू किया है, लेकिन उसके कुछ फैसलों की वजह से उसकी कामयाबी सवालों के घेरे में है। दरअसल ब्रिटेन में फाइजर की जो वैक्सीन दी जा रही है उसकी दूसरी डोज 21 दिन बाद दी जानी चाहिए, लेकिन सरकार का प्लान ये है कि इसे 12 हफ्ते बाद दिया जाए और पहले डोज को ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिया जाए ताकि उनमें कुछ हद तक इम्यूनिटी आ जाए। बेकाबू वायरस को देखते हुए ब्रिटेन ने ये कदम उठाया है, लेकिन 12 हफ्ते बाद दूसरी डोज अगर कारगर नहीं हुई तो सोचिए वैक्सीन की कितनी बर्बादी होगी और वायरस और भी उग्र हो सकता है। लॉजिक के हिसाब से, साइंस के हिसाब से देखा जाए तो इनकी स्ट्रेटेजी सही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एटलीस्ट एक वैक्सीन देकर प्रोटेक्ट कर लो। खतरा यह है कि अगर ये 21 दिन के बजाय 12 हफ्ते में देने से अगर इसकी एफिकेसी खत्म हो जाती है तो हमने इतने डोसेस वैक्सीन के वेस्ट किए हैं, क्योंकि फिर हमें दोबारा इनको वैक्सीन देनी पड़ेगी। ब्रिटेन की सरकार का ईस्टर तक यानी 4 अप्रैल से पहले इकोनॉमी खोलने का प्लान है। इसके लिए मार्च के पहले लोगों में इम्यूनिटी आनी चाहिए। इसके लिए 20% आबादी को जनवरी तक और 40% आबादी को फरवरी तक वैक्सीन मिल जानी चाहिए, लेकिन वैक्सीन देने की सरकार की रफ्तार काफी धीमी है। वहीं सरकार के वैक्सीनेशन में एक और बड़ी खामी गिनाई जा रही है। ब्रिटेन सरकार ने लॉकडाउन में स्कूल कॉलेज तो बंद कर दिए, लेकिन टीचर्स को पहले दौर में टीका लगाने का प्लान नहीं है। इससे स्कूल खुलने पर बच्चों में संक्रमण फैलने का खतरा रहेगा। लेकिन मुझे लगता है कि टीचर्स को भी उसमें इंक्लूड किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप स्कूल वापस लॉकडाउन के बाद सेफली खोलना चाहते हो तो टीचर्स को वैक्सीनेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जानते हैं कि बच्चों में ये सीवियर बीमारी नहीं होती है, लेकिन टीचर्स एडल्ट हैं तो उनको खुद को काफ़ी रिस्क है और उनकी फैमिली को रिस्क है अगर उनको कोविड होता है। तो आई थिंक फ्रंट लाइन वर्कर्स की तरह से टीचर्स को भी वैक्सीनेट किया जाना चाहिए। दरअसल ब्रिटेन में वैक्सीन की जरूरत ज्यादा है और सप्लाई कम है। हालांकि फाइजर के अलावा उसे ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन की 10 करोड़ डोज मिलने वाली है, मगर उससे पहले ब्रिटेन कोरोना काल के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा है। लंदन में नबीला टंडन के साथ आज तक ब्यूरो। कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन का खौफ ब्रिटेन ही नहीं दुनिया के कई देशों पर है, लेकिन ब्रिटेन के अलावा लॉकडाउन को लेकर जर्मनी ने सख्त कदम उठाए हैं। जर्मनी ने इस बार ऐसे नियम बनाए हैं जो सख्ती की एक नई मिसाल है। ब्रिटेन ही नहीं, कोरोना वायरस ने यूरोप के कुछ देशों में भी फिर से सर उठाया है। जर्मनी में एक दिन में करीब 12,000 नए केस सामने आ गए हैं। वहीं एक दिन में 944 लोगों की मौत हो गई। जर्मनी में ये हालात तब पैदा हुए जब वहां लॉकडाउन पहले से ही लागू है। ऐसे में जर्मनी ने इस लॉकडाउन को जनवरी के आखिर तक बढ़ाने का फैसला किया है। जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल ने पूरे देश में लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान किया। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने नई और ज्यादा सख्त पाबंदियों को लगाने का ऐलान भी कर दिया। एंजेला मर्केल ने कहा कि कोरोना वायरस पर लगाम लगाने के लिए ऐसा करना जरूरी है। जर्मनी के 16 राज्यों के नेताओं से मुलाकात के बाद मर्केल ने पाबंदियों को साफ किया। इसके मुताबिक नागरिकों के बीच मिलना जुलना बेहद कम होगा। पहली बार जर्मनी के ज्यादा प्रभावित इलाकों तक गैर जरूरी यात्रा बंद रहेगी। जहां कोरोना के नए मामले 7 दिनों में प्रति 1,02,000 से ज्यादा होंगे, वहां 15 किलोमीटर से दूर जाने पर पाबंदी होगी। किसी भी घर के लोग घर से बाहर केवल एक आदमी से मिल सकेंगे। अब तक 2 घरों के 5 लोग आपस में मिल सकते थे। लॉकडाउन के दौरान जर्मनी में दुकानें और रेस्टोरेंट जनवरी के आखिर तक बंद रहेंगे। स्कूलों को भी बंद कर दिया गया है और अगले महीने के अंत तक पढ़ाई ऑनलाइन होगी। एंजेला मर्केल ने कहा कि नए उपायों की समीक्षा 25 जनवरी को की जाएगी। यूरोप के कई दूसरे देशों की तरह ही जर्मनी वायरस की दूसरी लहर पर काबू पाने के लिए जूझ रहा है। ब्रिटेन ने जहां मंगलवार को लॉकडाउन का ऐलान किया, वहीं जर्मनी ने भी लॉकडाउन को आगे बढ़ा दिया। ब्रिटेन की तरह ही जर्मनी को भी अब चिंता सता रही है कि उसके अस्पतालों पर भी मरीजों का बोझ बढ़ जाएगा। वहीं ब्रिटेन में मिले कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन ने जर्मनी को सकते में डाल दिया है। जर्मनी में अब तक कोरोना वायरस से 35,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। उधर कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन का खौफ कई और देशों को सता रहा है। लिहाजा नीदरलैंड्स ने 19 जनवरी तक लॉकडाउन का ऐलान किया है। वहीं ऑस्ट्रिया में गैर जरूरी सामानों की दुकानों और स्कूलों को बंद रखा गया है।
पोलैंड में 28 दिसंबर से 3 हफ्ते का लॉकडाउन जारी है। कोलंबिया ने भी कई शहरों में लॉकडाउन का ऐलान किया है। उधर जिम्बाब्वे में नए स्ट्रेन से बचने के लिए दूसरा लॉकडाउन लगा दिया गया है। यूरोप में कोरोना के नए स्ट्रेन के खौफ के साथ ही कई देशों में वैक्सीनेशन तेजी से चल रहा है। फ्रांस में 50 साल या उससे ज्यादा उम्र के हेल्थ वर्कर्स को टीका लगाया जा रहा है, लेकिन इसकी धीमी रफ्तार को लेकर सरकार की आलोचना की जा रही है। आज तक ब्यूरो। ब्रिटेन में कोरोना वायरस ने न सिर्फ रूप बदल लिया बल्कि दुनिया के कई देशों में फैलता हुआ चला गया। भारत में भी नए स्ट्रेन के मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है। कोरोना को मात देने के लिए देश में टीकाकरण की तैयारी जोरों पर है। 8 जनवरी को देश में सभी जिलों में वैक्सीनेशन का ड्राई रन होने वाला है। कोरोना के नए स्ट्रेन के अनलॉक होते ही ब्रिटेन लॉक हो गया। अब खतरा हिंदुस्तान पर है, जहां ब्रिटेन के नए स्ट्रेन से संक्रमित लोगों की तादाद 73 हो गई है। संक्रमितों की रिपोर्ट की पुष्टि दिल्ली, पुणे, हैदराबाद, कोलकाता और बेंगलुरु में हुई है। इन लोगों को अलग अलग कमरों में क्वारंटीन कर दिया गया है, लेकिन तेजी से फैलने वाले स्ट्रेन से मरीजों की तादाद बढ़ सकती है। ऐसे में जानकारों की सलाह है कि भारत को जल्द से जल्द वैक्सीनेशन की शुरुआत कर देनी चाहिए। यूके में, यूरोप में सिचुएशन अच्छी नहीं है। वहां पे केसेस एकदम बढ़ गए हैं और वहां पे लॉकडाउन फिर से शुरू हो गया है। इसीलिए हम ये नहीं चाहते कि अभी हमारी जो अच्छी स्थिति है वो खराब हो, वो बिगड़े। इसलिए हम अगर वैक्सीनेशन प्रोग्राम जल्दी शुरू कर पाएंगे तो लोगों की जान भी बचा पाएंगे, पैंडेमिक से बाहर भी निकल पाएंगे। ये हमें याद रखना चाहिए कि हमारे पास कोई इफेक्टिव एंटीवायरल ड्रग नहीं है इस वायरस के अगेंस्ट। वैक्सीन ही एक हमारे पास अभी हथियार है। डॉक्टरों और वैज्ञानिकों की हिदायत है कि केस बढ़ने का इंतजार नहीं करना चाहिए। जो भी वैक्सीन देश में मंजूर हुई है उसे लगाने की शुरुआत कर देनी चाहिए। देश में जिस वैक्सीन को मंजूरी मिल चुकी है उनमें से स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन को नए स्ट्रेन पर भी कारगर बताया जा रहा है। इसे तीसरे फेज के ट्रायल से पहले मंजूरी मिलने की इसे भी एक बड़ी वजह माना जा रहा है। ब्रिटेन में 2-2 वैक्सीन के टीके लग रहे हैं, फिर भी उसकी रफ्तार धीमी है। वहीं भारत जैसे बड़े देश में ज्यादा खुराक के साथ ही तेजी से वैक्सीन लगाने की चुनौती है। इसे देखते हुए 8 जनवरी को देश के सभी जिलों में टीकाकरण का ड्राई रन होगा। ब्रिटेन और जर्मनी के हालातों से सबक लेते हुए जल्द से जल्द वैक्सीनेशन शुरू करने की जरूरत है। आज तक ब्यूरो।